तमिलनाडु वाले प्रकरण पर आखिर अंततः सच सामने आ गया, जहां बीजेपी से लेकर के हमलावर थी, तमाम विपक्षी पार्टी से लेकर के हमलावर थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हालांकि इसका खंडन किया, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने जांच का आदेश दिया था। 4 सदस्यीय टीम भी गई थी, लेकिन इसमें एकमात्र नेता तेजस्वी यादव जो लगातार शुरू से कह रहे हैं कि वो फेक वीडियो है, वहां के डीजीपी के हवाले से जो खबर आ रही थी उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने कई बार कहा, जिसके कारण वह विपक्ष के निशाने पर भी रहे। लेकिन जब अब क्लियर हो गया है कि तमिलनाडु वाली घटना पूरी तरह से गलत है, जो वीडियो चला है वो वहां का नहीं है, दूसरे जगह का है, और ये पूरा का पूरा खबर भ्रामक है। हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी है। राजेश तिवारी भी लगातार इन बातों को कह रहे हैं, हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इन्होंने कहा भी था कि जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अंततः वही हुआ। राजेश तिवारी जी, अफवाह ऐसा फैला कि लगा कि क्या बाउंडर हो गया, और बात कुछ नहीं। एक कहावत आपने सुना होगा कि कौआ कान ले ले भागल जाला, आदमी अपन कान न टोके कौआ के पीछे जा रहा वह हो गई। देखिए अनिल जी, हम लोग का शुरू से मानना था और ये स्टैंड क्लियर हो गया। जो हम लोग कहते थे कि भाजपा अफवाह की पार्टी है, ये सही है। और आप देखिए कि भाजपा को किस तरह से बिहारियों से नफरत है, किस तरह से वो बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार पीयूष गोयल जी ने बड़ी संसद में उन्होंने कहा था कि इनका बस चले तो पूरा देश को ही बिहारी बना देंगे। कर्नाटक का विधायक देखिए क्या बोले थे। हर जगह, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ भाजपा है वो बिहारियों को हे दृष्टि से देखती है। ये बात शुरू से, जिस दिन भाजपा को मेन इशू क्या था, भाजपा का ये था जब उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी जब वहां जा रहे हैं तमिलनाडु में, और जो विपक्षी एकता को लेकर के गए तो इन लोगों को पीठ में दर्द होने लगा। उन लोगों को ये लगने लगा कि अरे विपक्ष अगर एक हो जाएगा तब तो ये जितना इन लोगों का प्रोपेगेंडा है वो खत्म हो जाएगा। और इसी की इशू को लेकर के बिहार सरकार शुरू से कहते रहेगा। और हम तो कहेंगे ये 2 राज्यों का मामला था, और जितना इससे धनबल क्षति हुआ, जो बिहारी वहां से इन लोगों का मानसिक रूप से एक पर एक ट्रेन में चढ़ करके आ रहे हैं, सबको ये स्थिति, जिस तरह से बिहारियों को ये अपमानित किया और लोग धनबल छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, अफवाह के डर से भाग करके यहाँ से आए, उन लोगों की कितना स्थिति, बाल बच्चा सब लेकर के आए इस अफवाह के लिए। जो 2 राज्यों की स्थिति, इसलिए गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। और खासकर जो विपक्ष के नेता यहाँ हैं, जो सिन्हा जी, उन्होंने जिस तरह से विधानसभा बाधित करने की कोशिश किया, उनको क्षमा याचना करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे गलती हुआ, अफवाह का हम लोग फैलाए, इसके लिए हमको बिहार माफ करे। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि जिस प्रकार से वहाँ के आईपीएस अधिकारियों का बयान आया, डीजीपी का बयान आया, इसको भी लोगों ने ध्यान में नहीं रखा। अफवाह पर देखिए बीजेपी के नेता भी जो है वो बिहारियों की चिंता में इस तरह की बात की है, लेकिन गलती सभी की है कि बिना तथ्य को जाने हुए इस प्रकार का हंगामा। एक बात और हम सब लगातार कहते हैं कि सदन हो, बिहार विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब कोई सदन चलता है तो उसमें जनता का पैसा खर्च होता है, वहां जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इस प्रकार के हंगामा से जनता की ही अंततः हानि होती है। भाजपा का स्थापना ही हुआ अफवाह वाले, किसी भी, ये गणेश जी को दूध पिलाएंगे, ये टीका टिप्पणी पर बात करेंगे, इनको विकास से, रोड से, बिजली से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा और 24 दिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। किस तरह से चुनाव जीता जाए, इन लोगों का यही इशू रहता है। जनता से इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं हो। वादे इन लोगों का जितना रहता है वो जुमला साबित हुआ। आप देख लीजिए कि जो है 2 करोड़ नौकरी का हुआ, आप 15 लाख खाते का हुआ, महंगाई का हुआ, कहीं किसी इससे मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोगों का एक ही एजेंडा रहता है कि किसी भी चुनाव को कैसे जीता जाए। लेकिन सर राजेश तिवारी जी, मान लिया जाए कि बीजेपी से भी गलती हो गई, इस मुद्दों को समझने में सभी लोगों ने जो वीडियो मिला बिना जांचे परखे उसकी सत्यता को मान लिया, लेकिन आपके जो साथ रहे, आपके समर्थक रहे, पप्पू यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके पक्ष में बोलते हैं, तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हैं। पप्पू यादव ने भी तो एकदम आक्रामक हो गए तेजस्वी यादव के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति। आखिर कहीं से गलती तो हुई, गलती हुआ है कि ये लोग जो भाजपा का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका इस तरह से फैलाता है, किस तरह से वीडियो एडिटेड है, किस तरह से तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ये
कौन हुआ? ये लोग इस तरह का स्थिति बनाए। और 2 राज्यों का जब मामला था तो गृह मंत्री किस चीज़ के लिए हैं? वो झुनझुना बजाने के लिए, सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए हैं। जब 2 राज्य का मामला था तो गृह मंत्री का ये जिम्मेवारी बनता था। और गृह राज्य मंत्री जो बिहार से हैं, जो अपने आप को भाजपा के तथाकथित मुख्यमंत्री के लिए बेचैन रहते, ये लोग क्या कर रहा था? क्यों नहीं ये लोग इंटरफियर किया और जांच एजेंसी बुलाया? राजेश तिवारी जी, माना जाए आप लोग शुरू से इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और ये क्लियर हो गया कि जो भी वीडियो चला सब भ्रामक था। इस वीडियो का तमिलनाडु से कहीं कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपकी जो सरकार है वो भी त्वरित गति से कार्रवाई नहीं कर पाई? जब लगा कि अफवाह है तो इसे तुरंत वहां के मुख्यमंत्री से, वहां के वरीय पदाधिकारियों से बात करके तुरंत खंडन मुख्यमंत्री के स्तर पर करना चाहिए था, ताकि अफवाह न फैले और जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाए हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। यही तो बात है कि ये आप देख लीजिए कि डीजीपी जो है तमिलनाडु का कब बोले, तुरंत उसके बाद वो बोले बिहार के डीजीपी। लेकिन भाजपा के नेताओं को इस पर कोई मतलब नहीं है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार लोगों को आश्वस्त कर दिया रहता, विधानसभा में भी बोले, जब ये विजय सिन्हा जी जब आवाज उठा रहे थे तब भी बोले कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग जिस आश्वासन के साथ उठा रहे हैं हम इस पर जांच करा रहे हैं, हम 4 सदस्यीय टीम भेज रहे हैं। अरे इससे तो अच्छा है कि गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो तुरंत भेज करके पता करवा लेते। 2 राज्य का मामला था, उनका अधिकार क्षेत्र है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब बीजेपी की चुप्पी से इस हवा को बल मिल गया। चुप्पी नहीं, अरे जब प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु का जो है वहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पर ये प्रदेश पूरे भाजपा के विधायक दल नेता सबको इन्वॉल्व है, इस पर सब जो अफवाह उठा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार ये लोग हैं। और सार्वजनिक रूप से मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि सार्वजनिक रूप से इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए, और ये कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से जिस तरह से नुकसान हुआ है बिहारियों को, जिस तरह से अपमानित काम करने का और छवि नुकसान खराब करने की कोशिश की, वहाँ से जितना भी लोग आया है उन लोगों की, इन लोगों को अपने पॉकेट से, अपने भाजपा अपने फंड से फिर से इन लोगों को भेजे वहाँ पर। और जो भी नुकसान हुआ है, चाहे मानसिक क्षति हुआ है या सारे आर्थिक क्षति हुआ है, इसको भरपाई करना चाहिए। और सर आखिरी सवाल मेरा है, एक तो गृह मंत्री के स्तर पर आपने कहा कि खंडन करना चाहिए ताकि लोग एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, हमारा सवाल है सर कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस अफवाह को फैलाने में चाहे जो भी हो, छोटे से लेकर बड़े स्तर के आदमी हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, जो भी हो, उस पर इतना बड़ा कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों को इसके बाद एक सबक मिल सके? क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं जो मीडिया का जमाना है, तुरंत छोटी से छोटी खबर जो है सेकंड भर में, मिनट भर में कहां से कहां फैल जाती है। वैसे में जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि कौन सा खबर चलाना है, कौन सा खबर नहीं चलाना है, जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई। ये सही है, लेकिन आप लोग जैसे प्रबुद्ध जो मीडिया के लोग हैं, चौथे स्तंभ में, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में विश्वास करने वाले हैं, वो इसी की ज़िंदगी जीते हैं। आप लोग ने जिस जिंदगी के साथ और सच्चाई के साथ दिखाया है, कुछ ऐसे गोदी मीडिया हैं जो प्रभाव में आकर के इस तरह का वीडियो और पूरे प्रिंट से लेकर के सब कुछ किए, बिना जांचे पर के चलाते गए। और इसके लिए केंद्र सरकार को जो भी है दोषी उसको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये मौन स्वीकृति माना जाएगा कि ये गृह मंत्रालय का मौन स्वीकृति है। और जो भाजपा के नेता हो, बिहार के हो, तमिलनाडु को हो, उन पर FIR दर्ज कर पर उचित कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की घटना हुई, यहाँ और वहाँ के लोगों का मानसिक शोषण हुआ, बिहार की छवि खराब हुई, वैसे में निश्चित तौर पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि कोई वीडियो जो मन आए वो आप चला दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी है, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, जिसने भी इस तरह की गलत खबरों को चलाया है, उस पर निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से लोगों को सबक मिल सके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं, जो चला रहे हैं, उससे लाखों करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। लगातार से जदयू यह कहते आ रही है कि ये बातें खबर है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के दबाव में फिर भी 4 सदस्यीय टीम भेजा। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये लोग अपनी बात पूरी तरह से समझा नहीं पाए, जिसके कारण जनता में भ्रम की स्थिति बनी रही, अफवाह फैली। लेकिन अंततः यह क्लियर हो गया कि तमिलनाडु की घटना पूरी तरह से भ्रामक है। जनता इस पर कहीं ध्यान न दे, चूंकि यह काल्पनिक है, कहीं कोई वीडियो, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। राजेश तिवारी के दावों में लगातार इन बातों के लिए इन्होंने दावा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंततः वही सच सामने आया। जनता फिलहाल अफवाहों से दूर रहे।